कल शाम में अपने शहर के एक बहुत ही ऐसे हिस्से में ऐसे ही तफरीह के लिए निकला था। तफरीह करते हुए अचानक चाय पीने का मन बना। फिर मैंने अपनी बाइक एक टी स्टॉल पर रोकी और एक कुल्हड़ चाय ली। चाय पीते पीते मेरी नज़र एक पास की फर्नीचर शॉप पर गई, जिसके बाहर एक शख्स खड़ा था। उसकी बॉडी लैंग्वेज और एक्टिविटी देखकर लग रहा था कि शायद वो किसी का इंतज़ार कर रहा है। और धीरे धीरे मौसम भी बिगड़ने लगा था। इतना नोटिस करने के बाद मैंने अपनी चाय की ग्लास सिप ली और बाइक स्टार्ट करके वहाँ से आगे चल दिया। कुछ देर बाद मैं वापस लौटा और उसी टी स्टॉल पर आकर रुका। मेरी नज़र फिर उस शख्स पर गई जो किसी का इंतज़ार कर रहा था, पर वो अब वहाँ उदास खड़ा था। मेरी तरफ बड़ी तरसी हुई निगाहों से और हमदर्दी से देख रहा था। उसके अंदाज़े निगाह से मुझे एहसास हो गया था कि शायद ये बंदा मुझे जानता है। फिर मुझे भी कुछ याद आया और मैं उससे बात करने के लिए आगे बढ़ा और उसके पास जाकर मैंने पूछा, जनाब, आप वही हो ना जो इश्क की बातें किया करते थे, किसी की आशिकी में बेफिक्र जिया करते थे, जब भी मिलते थे मुझसे कहा करते थे कि इश्क से ज़िंदगी गुलजार है, दिल लगी होती है दो पल की और दीवान की सदा बाहर है। आज उस दीवाने की आंखों में ये गम कैसा छाया है, लगता है इश्क की राहों में कोई गम बेरहम सा आया है। मेरी बात सुनकर उसने मेरी तरफ देखा और मुझसे नज़रें चुरा ली। मुझे भी लगा शायद मैंने इसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया है। फिर मैंने उससे उसकी तकलीफ़ जानने के लिए पूछा, कुछ पल के लिए तुम ये गैरत का पर्दा हटा दोगे क्या? अगर मैं पूछूंगा तुमसे हाले सबब तो बता दोगे क्या? मेरा सवाल सुनने के बाद वो कुछ सोच में पड़ गया और फिर मुझसे कहने लगा, ए बेखबर मेरे हमदर्द, तुम ये सवाल ना करते तो अच्छा होता। हद से ज़्यादा किसी को प्यार न करते, हम भी सिर्फ करते दिल लगी तो अच्छा होता। तुम चाह तो रहे हो मेरा हाले सबब पूछना, पर किस्सा दर्द तुमसे सुना न जाएगा। घर में छेड़ूंगा जिक्र सबब तो मुमकिन है तुझे भी याद कोई दर्द पुराना आ जाएगा। तुम आए हो जिस गली ये कूचा है मेरे यार का, घर से निकला था लेकर हसरत अपनी मोहब्बत के दीदार का। इन गलियों में तलाशने में अपने सुकून को आया था, एक गलती की माफ़ी भी हज़ार साथ लाया था। उसने देखा मुझे और नज़रअंदाज कर दिया और रकीबों से कहने लगा कि वो दीवाना आज फिर मेरी गली में बेकार आया था। दीदार तो मिला मुझे, पर फिर भी बड़ी मायूसी साथ लेकर लौट रहा हूँ। वो भुला चुका है मुझे एक मुद्दत से और मैं हूँ कि पागलों की तरह दौड़ रहा हूँ। रुका बस अभी हूँ दौड़ कर, और वो है कि अपनी हदों से गुजर गया। इश्क में किए थे जिसने वादे हज़ार, देख अली वो अपने हर एक वादे से मुकर गया। अचानक बारिश होने लगी और उसने अपनी आंखों को नम करते हुए मुझसे कहा, ज़रा गौर से देख, अजनबी नहीं मैं, खोया हुआ अक्स हूँ तेरा, बस तूने मुझे भुला दिया है। जो कभी था सबब मेरी हर खुशी का, आज उसी की बेरुखी ने रुला दिया है। मैंने सोचा कि इसे तसल्ली दूँ, पर मेरे कुछ कहने से पहले ही उस शॉप से कोई बाहर आया और मुझे बड़ी ही हैरत भरी निगाह से देखने लगा। फिर कर रहा था मैं जिससे गुफ्तगू, उस आईने को उठाकर वो दुकान के दरमियान ले गया। मैं बाहर बरसात में भीगता रहा और अंदर उस आईने को देखकर बस यही सोचता रहा कि ये शख्स इश्क के उस मुकाम पर है जहाँ जान चली जाती है पर मौत नहीं आती।